नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बजने ही वाली है। खबर यह है कि कल यानी 16 तारीख को दिन के 3 बजे चुनाव आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा कर देगा और इसके साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव की तैयारियों को लेकर पहले ही चुनाव आयोग इसमें जुट गया था और कल माने पिछले 15 तारीख को 2 चुनाव आयुक्तों ने पदभार संभाला है। इसमें सुखविंदर सिंह सिंधु और ज्ञानेश, जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, ज्ञानेश ने अपना पदभार संभाला और इसके साथ ही अब ये घोषणा हो गई है कि 16 मार्च को चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाएगी। हम आपको बताते चलें कि 17वीं लोकसभा में इस समय 290 भाजपा के सदस्य हैं और अब जो भाजपा ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार, तो भाजपा इस उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी कि इस बार उनको 400 से ज़्यादा सीटें मिले। NDA गठबंधन को 370 से ज़्यादा सीटों का दावा भाजपा लगातार कर रही है। उधर INDIA गठबंधन भी एड़ी चोटी एक कर रहा है। इस चुनाव को लेकर तैयारियां हर तरफ से शुरू हो गई हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा का दिन आ गया है, लेकिन अभी दोनों ही तरफ माने NDA में भी और महागठबंधन में भी अभी सीट शेयरिंग को लेकर ही अभी जिच बनी हुई है। हम ये कयास लगा रहे थे कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले यानी 15 मार्च तक ये हो जाएगा, सीट शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन NDA में सबसे ज़्यादा मुश्किल इस समय NDA में है कि NDA में अभी सीट शेयरिंग का मसला तय नहीं हो पाया है। हालांकि NDA के नेता लगातार कह रहे हैं कि जल्दी ही इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन कल यानी 16 मार्च को चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाएगा। इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है और आज ही उसकी तारीख तय है। तो आज मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि सीट शेयरिंग की भी घोषणा हो जाए, लेकिन अभी उनके विभिन्न पार्टियों के उनके जो घटक दल हैं उनमें अभी भी कई पार्टियां नाराज हैं, कई ज़्यादा सीटें चाहती हैं, कई पार्टियों को अपने मन लायक सीट चाहिए और इन सब को लेकर NDA के भीतर जो घमासान है उससे कम घमासान महागठबंधन में भी नहीं है। राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि देश में वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस के साथ TMC ने पहले ही ये कह दिया है कि वो बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में ये घोषणा कर दी है कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव में नहीं जाएगी। तो इस तरह से अनेक जो गठबंधन बन रहे हैं, जो INDIA गठबंधन है और जो NDA गठबंधन है, उनको अनेक राज्यों में अलग अलग तरीके से गठबंधन और सीट की शेयरिंग की बातचीत करनी है, लेकिन आचार संहिता लागू होते ही अनेक चीज़ों पर प्रतिबंध लग जाएगा। नेताओं को आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा और इसको लेकर नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार 97 करोड़ मतदाता इस बार वोट करने वाले हैं, जिसमें 2 करोड़ मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। खास बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि इस बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो वोटर हैं उनको उनके घर से ही ये वोट दे सकें, इसकी तैयारी की जा रही है कि घर घर जाकर उनसे उनका मत लिया जाएगा। और चुनाव आयोग ने खास तौर पे जो अपनी जो नीति बनाई है, इसलिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात के बार बार ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के इंतज़ाम होंगे कि लोग निर्भय निर्भीक होकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सकें। चुनाव आयोग लगातार चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रही है और इसके लिए कई ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बिहार की मैथिली ठाकुर भी उसमें एक हैं, जो लोगों को, मतदाताओं को आकर्षित कर रही हैं कि वो मतदान करने के लिए ज़रूर आएँ। तो ये जो महापर्व है देश में चुनाव, खास तौर पे बिहार में चुनाव जब आता है तो ये एक पर्व और उत्सव का माहौल हो जाता है। और जब होली, इसी महीने होली आने वाली है, लेकिन होली से पहले ही चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद 2 पर्व की तैयारी हम कह सकते हैं। देश में महापर्व माने चुनाव, लोकतंत्र का ये महापर्व जो शुरू होने वाला है उसकी तैयारी शुरू हो गई है और होली भी इसी महीने है। तो अब देखना बड़े दिलचस्प होगा कि 2 महापर्वों के बीच जो चुनाव की तैयारी जो शुरू हो रही है, लोगों का उसमें कितना, हालांकि बिहार तो ये कहा जाता
है कि बिहार के लोग राजनीति को जीते हैं, राजनीति खाते पीते हैं और राजनीति ही सांस लेते हैं। तो बिहार में इस लोकतंत्र के महापर्व पर खासा उत्साह लोगों के बीच पहले से ही देखा जा रहा है। अब लोगों को इंतज़ार है कि कैसे पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करें और फिर अब शुरू हो जाएगी जातीय गोलबंदी, जातीय समीकरण बनाने की तैयारी और वोटों की गोलबंदी जो शुरू होगी उसमें सियासत बड़े दिलचस्प मोड़ पर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में, बिहार में खास तौर पर चुनाव को लेकर विशेष रूप से लोग उत्साहित रहते हैं। तो अब देखना होगा कि 16 मार्च को जो चुनाव आयोग घोषणा करने जा रही है उसमें कितने चरणों में देश में चुनाव होने वाले हैं। पहले से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 5 से 6 चरणों में ये मतदान होगा, लेकिन अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है तो हम केवल कयास ही लगा सकते हैं। कल दिन के 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा उसके बाद पता चल जाएगा कि देश में कितने चरणों में चुनाव होने वाला है और मई के आखिर तक ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट की तारीख कौन सी होगी जिसका इंतज़ार हर किसी को रहेगा। एनडीए जो दावा कर रही है कि अब की बार 400 के पार, क्या ये सीट भाजपा को मिल पाएगी, क्या कांग्रेस इस बार और मजबूत हो पाएगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपनी ताकत बढ़ा पाती हैं कि वो इस बार कमज़ोर होंगी। इस सब पर हमारी नज़र रहेगी। हर अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।